क्या हाल है बच्चा लोग। जैसे कि कल हमारी एक स्टार्टिंग हमारी वीडियो थी क्लास 9 के एक टॉपिक इंडिसेस को लेकर, या उसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो क्लास 10th के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें क्लास 9th और 10th दोनों की मैं जो है एक नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल आपको मैं कुछ बेसिक बता दूं कि हाँ, कैसे पढ़ाएंगे हम लोग, किस तरह से हम मिलकर एक कोर्स ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम नहीं है। आई थिंक अक्टूबर इज़ रनिंग एंड फेबररी, मिड फेबररी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मोटा मोटी ओनली 4 मंथ्स लेफ्ट। तो अब ये देखा जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है ना। तो नहीं अगर चल रही है तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन में अब थोड़ा सा बूस्टअप कर रही है, उसको चालू कर तैयारी। तो क्लास 10th जो है वो एक बहुत ही, क्लास 10th की जो मैथ है वो क्योंकि आपको पता है 10th के बाद ही आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना पड़ता है। तो क्लास 10th में फ़िलहाल मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करूँगा आप पे। वैसे तो क्लास 10 के सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मज़ेदार हैं मैथ्स। तो सपोज़ मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात करते हैं कि है ना, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के बाद ही 11th 12th में आप मैथ्स पढ़ते हैं तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे ही बात चलती है। 11th की फिज़िक्स और 12th के फिज़िक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक इसकी नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में से हम कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। और सपोज एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, ए बी एंड सी। ठीक है। सो दिस इज अवर, ये अपनी परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है। तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। एंड वी ऑल नो दैट लॉन्ग hypotenuse is the hypotenuse is the longest side of a triangle. We all know Pythagoras theorem. And what does this theorem say? Pythagoras theorem says that hypotenuse, hypo का square is equals to base square plus perpendicular square, है ना। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ए बी एंड सी। सपोज यहाँ पे थीटा दे रखा है, ये थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर थीटा इधर बनेगा तो ये हमारा एज यूजुअल बेस रहेगा एंड ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। पर अगर यही ट्रायंगल ऐसा हो जाए, इधर 90 हो जाए, ठीक है, ये 90 हो जाए एंड थीटा बोले इधर निकालना है, ठीक है। तो थीटा इस तरफ है, तो जिस तरफ थीटा रहेगा उसको आप बेस बोल दीजिए। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक है इसमें समझने के लिए चीज़, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, पी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, वट। तो अगर ट्रायंगल बना हुआ है और इस तरह की चीज़ें अगर थीटा इस तरफ है, ये थीटा हमारा है, तो ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। थीटा अगर इस साइड बन रहा है तो दिस इज बेस एंड दिस इज, यानी कि थीटा इधर गया तो परपेंडिकुलर बेस आपस में क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इस पर एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन देखते
I think sin theta is equals to p by h, cos theta is equals to p by b, tan theta is equals to p by sorry, cos theta is equals to, cos theta क्या होता है, p by h होता है। तो ये सारे फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। एंड वी ऑल नो दैट कि कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन, दैट मीन्स p बाई एच क्या बन जाएगा, h बाई पी, h बाई पी, ओके। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा 1 बाई कॉस इज इक्वल्स टू p बाई एच becomes h बाई b, हाइपोटेनियस बाई बेस। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan इज इक्वल्स टू b बाई p, इज इक्वल्स टू b बाई p, ये होता है। तो अब ध्यान से आप इसको देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू p बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b बाई एच, tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई b। एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो 1 बाई साइन दैट मीन्स h बाई p, कॉस का सेक h बाई b, एंड दिस इज b बाई b। इफ साइन थीटा कोसेक थीटा आर, इफ साइन थीटा और कोसेक थीटा में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। कॉस सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा में कैसा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस और सेक में कैसा रिलेशन है, कॉस और सेक थीटा भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। टैन कॉट में क्या रिलेशन है, टैन और कॉट में क्या रिलेशन है, टैन और कॉट भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला बन सकता है, अगर एक ही नंबर खुद का रेसिप्रोकल बन जाए। सपोज x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स ही होगा ना। कोई भी नंबर है, सपोज a है, तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ a, 1 अपॉन a। सपोज कोई नंबर 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए इधर से, अगर x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स है, होगा ही, इन दोनों से क्या कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों से क्वेश्चन सॉरी, यहाँ से कोई एक फंडामेंटल लॉ, कोई एक कंसेप्ट बन सकता है, जो कि आगे के आपके सारे क्वेश्चन, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो एक हार्डेस्ट पार्ट होता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सॉल्व होती हैं केवल और केवल जो बेसिक लॉ होते हैं, जो फंडामेंटल लॉ, कुछ उसमें कंसेप्ट होते हैं, कुछ हमें अपने मन से वहाँ पे इमेजिन करके चीज़ों को सॉल्व करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर रेसिप्रोकल है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं ना। सपोज x इज इक्वल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। तो अगर इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बन सकता है, मल्टीप्लाई कर दें हम अगर x इंटू 1 अपॉन एक्स, क्या मिलेगा हमें, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर है और अगर हम एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा, इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ठीक है, इसी का यूज़ करके अब हम अप्लाई करेंगे अपने साइन और कोसेक में। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। नाउ साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या बन जाएगा जी। अब आप बोलोगे सर ये साइन और कोसेक कैंसिल कैसे होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ना। साइन थीटा इनटू कोसेक क्या है, कोसेक इज व्हाट, कोसेक होता है 1 बाई साइन, ठीक है, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन लिखेंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया जी।
1 आ गया, m इक्वल टू 1 आ गया। आप इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। साइन इंटू कोसेक था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोसेक को लिखा 1/sin, बट कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जस्ट लाइक हमने कोसेक को 1/sin लिखा, वी कैन ऑल्सो राइट साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसेक। साइन 1/कोसेक इंटू कोसेक, कैंसिल आउट हो गया जी, 1। इट मीन्स साइन इंटू कोसेक 1 ही होगा, चाहे हम साइन को कन्वर्ट करें या फिर कोसेक कन्वर्ट करें, ये हमेशा 1 ही देगा, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला ये बना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, एज इट इज। इसी को फॉलो करके कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होगा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। जो साइन इंटू कॉसेक 1 हो रहा है, तो उसी को फॉलो करके कॉस इंटू सेक भी 1 होगा, टैन इंटू कॉट भी 1 होगा। केवल साइन कॉसेक के लिए तो ये चीज़ें है नहीं, है ना, ये दोनों क्या करेंगे, ये तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सो कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1, ठीक है। एक हमने एक और फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। तो खासकर जो इसका पार्ट है आइडेंटिटीज़ वाला, मैं प्रूविंग करनी होती है, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू, एक तो होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ठीक है, ये तो इसके रेशियो है। बट टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा कॉट क्या है, कॉट है टैन का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कॉट इज इक्वल्स टू 1/tan, यही होगा। तो p बाई बी क्या बन जाएगा, b बाई पी, ओके जी। तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, कॉस बाई साइन होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई बी, साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan, कोई कॉट और tan क्या है, रेसिप्रोकल है, 1/tan, p by b becomes b by p and sin by cos becomes cos by p। और cot theta is equals to हम बोल सकते हैं cos by sin, tan theta is equals to sin by cos। क्लियर है, ठीक। देखते हैं क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन है, अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन है तो आपको अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले हैं जी। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि साइन और कॉस जो है वो स्क्वायर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम जब ब्रैकेट ओपन हो तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर ये लिखेंगे, है ना। ये गलत है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये कभी नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। अब इसी से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम इस साइड रख के इसको हम ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर को अगर हम यहीं पे रखें और साइन को ट्रांसफर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो फॉर्मूला था ही हमारे पास। तो जैसी नीड होगी क्वेश्चन की, अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो उस साइन स्क्वायर थीटा को अपने नीड के हिसाब से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओनली कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जी, अब क्या फॉर्मूला था? एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार ही 1 को इधर रख के हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये जब ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, वही। ठीक है, अच्छा ये बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। एट दिस पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या इस पॉइंट पे और कोई आइडेंटिटी लग सकती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं? यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग सकती है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने आपको सिखाया कि, अभी मैंने क्या बोला आपको कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं सेक को लिख सकता हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको पता चला मैंने आपको शुरू में क्यों बताया था? इसीलिए बताया था कि जब मैं यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई करूँगा तो आपको वो क्लियर हो सकता है ऐसा। अच्छा, अब सोचिए क्या आपको हिंट मिला यहाँ पे कि यहाँ पे अब कौन सी आइडेंटिटी में यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अगर इसको हम ए लेट कर लें, इसे हम बी लेट कर ले जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, सेक्स थीटा होल स्क्वायर माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर। ए, तो इसे हमने अगर ए लेट किया, इसे बी लेट किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करिए आप, आपको एक नया फॉर्म मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आप कितने भी फॉर्म में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सभी चीज़ें पता रहेंगी तो आप आराम से प्रूविंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, कब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, अगर आपको ये आइडिया नहीं रहा, इन दैट केस प्रूविंग करने में दिक्कत आती है। ओके, अब इससे मैं क्या सकता हूँ? सेक थीटा प्लस टैन, एक मिनट, ठीक, सो बन जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा ए प्लस बी, एंड एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा राइट हैंड से लिख दूँ, है ना? जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, मैं दोनों हाथ से लेता हूँ। ठीक है, मैं दोनों हाथ से लेता हूँ, राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से, बट साइमल्टेनियसली नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं लिख पाता हूँ, एक साथ नहीं। हाँ, बारी बारी मैं लिख सकता हूँ, एक बारी लेफ्ट से एक बार राइट से, बट एक साथ नहीं हो पाता ये। एक साथ दोनों हाथों से कौन लिख सकता है?
एक ही बार में दोनों हाथों से एक साथ कौन लिखता है साइमल्टेनियसली? कोई बताएगा? वीरू सहस्रबुद्धि, वायरस फ्रॉम थ्री इडियट। ओके नाउ, तो इससे मैं लिख सकता हूँ अब ए स्क्वायर वी स्क्वायर, इट बिकम्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है? ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एंड 1 इज इक्वल्स टू ऑल्सो, यहाँ पे हमने अप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये हुआ। अब हमने 1 को रखा, tan को ट्रांसफर किया, अब tan को रखिए आप, tan स्क्वायर थीटा, 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, इट बिकम्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा ये। अब यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप मैथ्स में तब तक वो चीज़ें आप लिख सकते हैं जब तक उससे आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो, बस ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, देख रहे हैं आप, मतलब एक ही चीज़ों को हमने तोड़ मरोड़ के कितना लिख दिया। ठीक है, तो क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले बने, मैं उसको मार्किंग कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना था, फिर हमने आइडेंटिटी लगा के ये बना दिया। ठीक है, इसका ये था और एक ये फॉर्मूला, एक तो ये है ही ऑलरेडी। तो फर्स्ट ये हुआ, वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो सकता है वो। ठीक है, एक और आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब आप 1 को यहाँ रखिए, कॉट को ट्रांसफर करिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ज़रूरत पड़ने पे यहाँ भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कॉट स्क्वायर को आप यहाँ रखिए, आप 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। मैंने आपको सेक वाले में लगाना सिखा दिया है, ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया एग्जाम में आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर प्रूव दैट। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट, फर्स्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जी पूछा गया है CBSE 2016 में क्वेश्चन है, ये 16 में आया है ये, और 2 मार्क्स। अब देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन की शुरुआत LHS से कर रहे हैं चाहे RHS से कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कोई सच बाउंडेशन नहीं कि आपको LHS से ही स्टार्ट करनी है, जी नहीं, आपको सुटेबल जिधर से पड़े आप वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। RHS से स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ऐसा सॉल्व करिए कि LHS की पूरी चीज़ें आ जाएं। हम LHS लेके सॉल्व करेंगे और हमें क्या लाना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें 1 माइनस साइंस, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट में क्या है 1 माइनस साइंस स्क्वायर इंटू
सेक स्क्वायर। अब हमने अगर शुरुआत करी है LHS से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसे हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में आपको आंसर पता है, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपको एड्रेस पता है जाना कहाँ है, बस आपको चलना सही है ताकि आप वहाँ पहुँच जाए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत लोगों से क्वेश्चन बन भी रहा होगा, आई नो, बट तुरंत उसको अप्लाई नहीं करना है, यहीं पे आप उसको लगा दिए फॉर्मूला एक ही स्टेप में, नहीं। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर आपको याद हो, जस्ट हमने एक फॉर्मूला लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर कॉस को हम यहीं रखें, इस साइड ही रखा जाए, और साइन स्क्वायर को ट्रांसफर किया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नथिंग एल्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब जो भी अप्लाई करोगे वहाँ पे लिखोगे, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ताकि आपकी कॉपी चेक करो और चेकर उसको पता हो कि आपने अप्लाई क्या करा है। अब देखिए, कॉस और सेक क्या होते हैं, कॉस और सेक ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कॉस इंटू सेक क्या आता था, 1 आता था। जब कॉस इंटू सेक 1 होगा तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर हो, कॉस की पावर n हो, सेक की पावर n हो, हमेशा 1 आएगा। हाँ, पावर सेम होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर बिकम्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, रेसिप्रोकल है उसका, कैंसिल, इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया जी, आ गया आंसर 1। क्लियर है, हम देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो ये आपके आया है अभी 50 ने पूछा है, प्रूव दैट sec theta 1 minus sin theta sec theta plus tan theta is equals to 1, है ना। ये 2015 का क्वेश्चन है CBSE का। sec theta 1 minus bracket 1 minus sin theta bracket sec theta plus tan theta is equals to 1। बताइए सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मतलब तीनों क्या है आपस में, दे आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, ये मल्टीपल हैं एक दूसरे के, ओके। सेक थीटा को क्या कह सकते हैं हम, LHS से शुरुआत करते हैं। सेक थीटा हो सकता है 1 बाई कॉस थीटा हो सकता है, ओके। अंदर क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा को क्या कह सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। टैन थीटा को, टैन का हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, सॉरी सॉरी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 का 1 से होगा 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर तो एक ही रहेगा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई, अब कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, दोनों के डिनोमिनेटर्स, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या है वो सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा है
इक्वल ही होगा, एलसीएम होगा कॉस थीटा। आपको पता है क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, जाएगा वन टाइम है, वन इंटू वन वन, वन टाइम में क्या वन टू साइन साइन थीटा। ठीक है, अब हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में क्या होता है, या तो जी ऐसे कैंसिल होता है या फिर डायगोनली कैंसिल होता है। यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो साइड बाय साइड मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गए। अब देखिए, इसीलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे, ट्रिक्स थे, मैंने आपको बता दिए थे। अब देखिए वहाँ पे वही अप्लाई होने वाला है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है ना, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी कब लगता है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सारे हमें हाउ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे वही लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, x प्लस फोर लिखा हुआ है और x माइनस फोर लिखा हुआ है। a प्लस बी, a माइनस, दोनों केसेस में जो हमारा a है फर्स्ट टर्म वो सेम होने चाहिए, एंड सेकेंड जो टर्म है वो सेम होने चाहिए, और बीच में सब प्लस माइनस हो, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन। लाइक x प्लस टू रूट थ्री लिखा हुआ है, x माइनस टू रूट थ्री लिखा हुआ है, तो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। x प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, x माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, a प्लस बी, a माइनस बी। सपोज ऐसा लिखा हुआ है x प्लस साइन थीटा एंड ब्रैकेट में x माइनस साइन टू थीटा। ठीक है जी, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि x प्लस साइन थीटा, x माइनस साइन थीटा, फर्स्ट टर्म जो है वो तो सेम है, बट ये साइन थीटा है, ये साइन टू थीटा है, तो ये नहीं मैच कर रहे हैं, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी यहाँ पे, है ना। चलिए, प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी तो प्रूविंग करना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, हाँ, चलिए, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों टर्म सेम है, बीच दोनों टर्म सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ये, अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो ही रखा है ऑलरेडी, कॉस स्क्वायर थीटा होगा जी। वन का स्क्वायर क्या होने वाला है, अरे सर आपने कितना हार्ड पूछ लिया है ना। वन का स्क्वायर तो वन होगा, वन माइनस साइन टे होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, वन, वहीं से क्वेश्चन आया है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन होगा, हमें चाहिए वन माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन जो वन माइनस साइन स्क्वायर है, दैट वन, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी को लगाएंगे। पहले हमें उतने क्लोज तक स्टेप्स को लाने पड़ेंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, अच्छा जी यहाँ पे इक्वल चलते रहेगा ये, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया जी, वन वन इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे आपको स्टेप्स करने हैं एग्जाम में, एक एक स्टेप लिखने हैं,
ठीक है, एक स्टेप लिखना है, कौन सी आइडेंटिटी आप कहाँ अप्लाई करना है वो भी मेंशन कर, जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि 1 - इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना। मेंशन कर देंगे आप तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ आपको मैं थोड़ा टफ दिखाता हूँ क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं, लाइक प्रूव दैट साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 साइन क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज 2010, 11, 15, 16, 18, 19 में इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे की जाए। अब इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आपको एलएचएस लेके चलना है और टैन थीटा आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जी, एलएचएस लेते हैं अपन। क्या है अपना एलएचएस? साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस थीटा। ठीक है जी। ठीक है, सबसे पहले तुरंत ही कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगने वाली, ठीक है। और अगर ध्यान रहे, है ना, आप सही बच्चों को ये ध्यान रहे कि अगर आपको पहले ही स्टेप में लग जा रहा है कि हाँ यहाँ पे यार दिस दैट ये प्रॉपर्टी लगने वाली, तो एकदम जस्ट पहले स्टेप पे आपको प्रॉपर्टी नहीं लगा देनी है ना। पहले आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, एक दो स्टेप बाद आप प्रॉपर्टी लगाएं, तो प्रॉपर्टी आप नहीं लगाएंगे, है ना, शॉर्टकट नहीं मारना है। इज इक्वल्स टू, अब देखिए फिलहाल एक काम करते हैं, इधर साइन है, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, कॉस है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम साइन थीटा कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा जी यहाँ पे 1 - 2, यहाँ पे 3 साइन थे, साइन क्यूब था, साइन पावर 3 था, एक साइन बाहर हो गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे हम, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है जी। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही क्वेश्चन है जी, है ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में थे, इनको हमने अलग करके ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टैन थीटा होता है जी। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर को कह सकते हैं हम लोग 1 - कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए अपना ये टैन तो आ गया है जो प्रूफ हुआ था, इसका मतलब ये पूरा कैंसिल होने वाला है पार्ट, इतना हिंट मिल चुका है कि पूरा पार्ट कैंसिल होने वाला है। ठीक है जी। हाँ, 1 - 2 का मल्टीप्लाई 1 से -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू
tan थीटा इंटू, ठीक है, 1 - 2 क्या होगा? 1 - 2, ये 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1, -1 प्लस 2 cos² थीटा बाय 2 cos² थीटा -1। अब अगर आप ध्यान से देखें, 2 cos² थीटा -1 प्लस 2 cos² दोनों एक ही टर्म है, -x प्लस वाई एंड y माइनस एक्स दोनों एक ही टर्म है जी। ठीक है, दोनों एक टर्म है, कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास? इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये हुआ, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये वाला, है ना। हाँ, मैंने यहाँ पे इधर मैंने एक लगाई आइडेंटिटी, मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको मेंशन करना है कि दैट sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा होता है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन निकाला, कॉमन निकालते हमें क्या मिल गया? साइन बाई कॉस मिल गया था, जिसने हमें प्रॉपर हिंट दे दिया कि साइन बाई कॉस क्या होता है। एज यू ऑल नो दैट साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो साइन बाई कॉस हमें यहाँ पे जैसे ही tan मिला, तो अगर आपको क्वेश्चन एट द पॉइंट या एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अगर आप ध्यान देखें, साइन बाई कॉस tan मिल गया और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ tan थीटा ही करना था। दैट मीन्स हमें tan मिल चुका था, तो ये माइंड में क्लियर हो गया था कि ये सारे जो पूरा फ्रैक्शन है क्या होने वाला है, ये अल्टीमेटली एट द एंड कैंसिल ही होना है। ठीक है, पर एकदम से नहीं कि tan आ गया तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। यू हैव टू शो दैट कि बाय विच मेथड आप इसे कैंसिल कर रहे हैं, है ना। पूरी प्रॉपर स्टेप्स, आइडेंटिटीज, जो भी आपने वहाँ पे लगाया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वॉट एवर यू हैव अप्लाइड, यू हैव टू शो दैट। तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको कि आपने क्या अप्लाई किया है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हों और थोड़ा सा आपको वहाँ पे आपने कॉमन सेंस भी यूज़ किया, तो यहीं से, इसी स्टेप से या इस स्टेप से ये वेरी क्लियर हो गया था जी कि tan हमारा आ चुका है और ये हमारा पूरा पोर्शन कैंसिल आउट होने। ठीक है, अब इन सवालों पे, इन क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए, है ना। सबसे पहले आपने NCERT उठाइए, NCERT से बनाइए। आई थिंक NCERT में कुछ 8 या 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप पहले उसको NCERT से बनाइए। NCERT से आप बना ले रहे हैं, देन आप अग्रवाल साहब पे आ जाइए, RS अग्रवाल पे। और हाँ, शायद मार्केट में नई वाली MCQ क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर्स PYQs, ये प्रिपरेशन करने का सही तरीका होता है PYQs। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। NCERT में तो क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, अग्रवाल में बहुत क्वेश्चंस हैं। उसको प्रैक्टिस करते रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके।